व मशहूर शख्सियत और अहले इल्म में बड़ी मकबूल शख्सियत है। सरज़मीन टांडा से तशरीफ़ रखती है वो शख्सियत, और मैं अदना सा तालिब इल्म भी उसी मदरसे से पढ़ा हुआ एक पौधा हूँ जो आज आपके सामने कुछ बोलने की जसारत कर रहा हूँ। मैंने हिफ्ज़ हज़रत ही के मदरसे में किया है। उस शख्सियत को पूरा इलाका हाफिज़ मोहम्मद जमील साहब दामत बरकातुहुम के नाम से जाना करती है। मैं हज़रत से इस वक्त गुज़ार हूँ कि हज़रत वाला आप तशरीफ़ ले आएँ और आपको कुछ मिनट दिए जा रहे हैं, आप भी अपना इजहार ख़याल पेश फरमा दें इस तमहीद के साथ कि है इल्तिजा खुलूस की दौलत बढ़ाइए, पलके बिछी हैं मैं राह में तशरीफ़ लाइए। रहमान रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। माशाअल्लाह, बड़ी खुशी की बात है कि आज इतनी बड़ी तादाद में आप हजरात इस जलसे के अंदर पहुँचे। और ये शहरिया जवाहर कभी नासिर खां की बाज़ार के नाम से पहचाना जाता था, वो दूसरी है। लेकिन यहाँ हमारे कुर्बान साहब रहते थे, हाजी कुर्बान साहब, बड़ी दीन की खिदमत और लोगों का एहतमाम करते थे, दीन के काम करने वालों की इज़्ज़त करते थे। अल्लाह ने उनको इस दुनिया से बुला लिया, अल्लाह उनको जन्नत नसीब फरमाए। और उनके बेटे हैं, अल्लाह ताला उन्हें, और मौलवी फरजंद साहब ने जो ये पौधा लगाया है, इस पौधे को चमकने की और तरक्की की तौफीक अता फरमाए। आमीन। मोहतरम हजरात, ये पौधा जब चमकेगा जब आप साथ देंगे, जब इनकी हौसला अफजाई करेंगे। इनकी हौसला अफजाई आप नहीं करेंगे तो ये पौधा नहीं चमकेगा। आज हमारे इलाके के अंदर जिन हालात से हमारे इलाके का हालात हैं दीनी माहौल के एतबार से, आप सोचें कि किन हालात से हम गुज़रते हैं और हमें क्या बातें बतलाई जाती हैं। हम सही रास्ते पर चल रहे हैं या नहीं चल रहे, हम दीन की बातें सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे, हमें कलमा सही याद है या नहीं याद है, हमें गुस्ल के फ़र्द याद हैं या नहीं याद हैं, वज़ू के फ़र्द याद हैं या नहीं याद हैं, वज़ू किन चीज़ों से टूट जाता है याद हैं या नहीं याद हैं। हकीकत बात यह है कि अगर इस मजमे में मैं मुफ्सिदात नवाज को मालूम करूँ कितनी चीज़ें, तो आधे से ज़्यादा मजमा नहीं बताएगा। जो लोग मदारिस के अंदर नहीं पढ़े, जो मदारिस की चटाइयों पर नहीं बैठे, उनको ये चीज़ें याद नहीं हो सकती। अब इनको याद करने का क्या तरीक़ा है, इनको याद करने का कौन सा रास्ता है? इनको याद करने का भी एक रास्ता है। वो रास्ता है जमात में निकलना, जमात के साथ जाना, जमात से जुड़ना। जमात से जुड़ोगे तो दीन सीखोगे, और जमात से नहीं जुड़ोगे तो दीन आप नहीं सीख सकते। आपके पास कितनी बड़ी खेती बाड़ी हो, कितनी बड़ा कारोबार हो, कितनी बड़ी बिजनेस हो, आप कामयाब इंसान नहीं हो सकते। कामयाब इंसान वो है जो सुबह से शाम तक 200 रुपये कमाता है, लेकिन 5 वक्त की नमाज पढ़ता है, दीनदारों की खिदमत करता है, और दीन की खिदमत करने के बाद और जमातों की खिदमत करने के बाद अपने काम पे फिर दूसरे दिन को जाता है। तो वो ये समझ लो हज़ारों करोड़ वाले से वो 200 कमाने वाला बेहतर है। खुदा कहाँ जब आपसे दौलत का हिसाब होगा। आपने दौलत तो बहुत कमाई, पैसा तो बहुत इकट्ठा किया और बहुत ताकतवर बने, लेकिन दीन के नाम पर आपने क्या काम किया, उसका क्या जवाब दोगे? उसका आपका पास जवाब नहीं होगा। अगर उलमा को और मदारिस के काम करने वालों को और दीन के काम करने वालों को अगर आप हकीर समझोगे, अगर उनको जलील समझोगे, तो ये समझ लो कि मौलाना अब्दुल रशीद मौलाना ने फरमाया है, जो उलमा को बुरा समझेगा, उलमा की तहकीर करेगा, कब्र के अंदर उसका चेहरा किबले की तरफ से फेर दिया जाएगा। अल उलमा वरसतुल अंबिया, ये उलमा जो हैं वो अंबिया के वारिस हैं। ये इदारा आप कहाँ कायम हुआ है, इसके अंदर
सब कोशिश करें, इनका ताउन करें, इनके मुआविन बने, इन्हें जिस चीज़ की ज़रूरत है उस चीज़ को पूरा करें। अगर आप सब लोग इस गांव के मदरसे के लिए चाहें तो 2 दिन में 2 बीघा जगह खरीद सकते हैं। और जब आप कोशिश करेंगे और जद्दोजहद करेंगे तो इंशाअल्लाह ये इदारा कामयाब हो जाएगा। बच्चों ने जो कुरान सुनाया माशाअल्लाह बहुत उम्दा कुरान पढ़ा और तजवीद के साथ पढ़ा। जो बच्चे जिन गांव के अंदर मकातिब नहीं हैं, जिन गांव के अंदर मदारिस नहीं हैं, उन बच्चों के पास कुरान भी पढ़ना नहीं आता। अगर कुरान पढ़ते हैं तो गलत पढ़ते हैं। वो कुरान पढ़ना बलाए सवाब का अजाब हो जाता है। एक गलती करना, इय्याका नअबुदु को इय्याका पढ़ दो, काफ को खींच दो तो लहने जली हो जाती है, और लहने जली का गलती करना नाजायज है। तो कुरान को सही पढ़ो, कुरान की सही खिदमत करो। आज हमारे इलाके के अंदर, मैं गुजरात में जाना होता मेरा कभी कभी, मैं गांव में जाता हूं, देखता हूं एक एक गांव के अंदर जो मस्जिद बनाते हैं, अगर 50 घर हैं तो 5 करोड़ की वो लोग मस्जिद बनाते हैं और दूसरे गांव में चंदा करने भी नहीं जाते। ये उनके अंदर दीनदारी की बात है। और जितने लोग होते हैं, अगर 100 लोग हैं तो 95 लोग कुर्ता पैजामे में होते हैं, सफेद लिबास में होते हैं, और देख के मालूम होता है कि ये फरिश्ते इंसान हैं। आप कहीं चले जाओगे तो सबसे पहले आपको नाश्ते को, खाने को, क़याम को पूछेंगे, और ये पूछा आप ये सोचोगे कि हम कौन से शहर में आ गए, कौन से गांव में आ गए। वो गांव नहीं लगते हैं, ऐसे रखते हैं वो लोग फरिश्ते हों। उन्होंने दीन यहाँ सीखा, यूपी के अंदर सीखा, और उस यूपी के अंदर उस दीन को सीखने के बाद वो गुजरात ले गए। उनका यहाँ शादी ब्याह आप तसव्वुर कर सकते हो क्या है उनका यहाँ? उनका यहाँ शादी 4 बजे आती है और 20 आदमी आते हैं और सिर्फ चाय पीकर चले जाते हैं। आप तसव्वुर कर सकते हो ऐसा होगा? नमकीन बिस्कुट और नमकीन दाल भी नहीं होती है, सिर्फ चाय या शरबत होगा गर्मी में। हमारा ऐसा है? हमारा ऐसा है? पूरी यूपी में ऐसा माहौल नहीं है। उलमा की बात का आप लोग मानते नहीं। एक से एक बड़ा खर्चा शादी ब्याहों के अंदर कर रहे हैं। जो चीज हमारी यूपी के अंदर होती वो चीज गुजरात चली गई। उलमा की बातों को मानो, समाज को लेकर बैठो, इस शादी ब्याहों के खर्च को कम करो, अपने बच्चों की तालीम को बढ़ाओ, अपने बच्चों को हाफिज कारी बनाओ, इंजीनियर बनाओ, दीनदार बनाओ। क्या इंग्लिश डॉक्टर इंजीनियर बनने के बाद आदमी तरक्की नहीं कर सकता? हमारे अहमद भाई एक जज हैं सहारनपुर के अंदर, और माशाल्लाह पूरी बाशरा हैं, इतनी बड़ी दाढ़ी है उनकी, कभी नहीं तमकते हो, लेकिन हर साल वो 40 दिन जमात में जाते हैं, और कहाँ जाते हैं किसी को पता भी नहीं चलता। उन्होंने 2 बच्चे को अपने हाफिज कुरान बना लिया, सिविल जज हैं सहारनपुर में इस वक्त। ये नहीं कि साहब हम जलसे में आए और मौलाना की बात की सुनी और चले गए। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ मौलाना फरजंद साहब को और उनके बेटे मौलाना मारूफ साहब को। इन्होंने किस मेहनत की जलसे के लिए। मौलाना मारूफ ने बड़ी मेहनत की है, अल्लाह इनकी इस मेहनत को कबूल फरमाए। और जिन लोगों ने इस जलसे के अंदर तावन किया है, या अल्लाह उनके तावन को भी कबूल फरमाए। मैं दरख्वास्त करता हूँ इनसे मिलकर काम करें, और मौलवी फरजंद साहब, हमारे उलमा जितने बैठे हैं स्टेज पर, सबसे मशवरा करने के बाद इस इदारे को आगे बढ़ाएं, और इंशाअल्लाह हमसे जो कुछ होगा, हम जहाँ तावन का वो हम पूरा इंशाअल्लाह करेंगे। और जब मेहनत करेंगे तो इंशाअल्लाह इदारा ये तरक्की करेगा और पूरे गांव का हालात इंशाअल्लाह बदलेंगे। बरेलवियत और देवबंदियत छोड़िए, लोगों को 3 दिन के लिए जमात में लेकर तो जाओ। आज बड़े बड़े जो फिल्मी एक्टर थे, फुटबॉलर थे, जो बहुत बड़े बड़े फुटबॉल खेलने वाले थे, उनका मिलियनों से उनका नीलामी होती थी 1 साल की। आज वो इस्लाम कबूल कर रहे हैं और वो मुसलमान होने के बाद सऊदी अरब के अंदर उम्रा करने के लिए आ रहे हैं। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि सभी हजरात दीन के कामों में और जमात के कामों में जुड़कर काम करें। अल्लाह ताला हम सबको सही काम करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।